हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। सो देखो, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग है ना क्या देखेंगे, जैसा कि थंबनेल में देख रहे होगे, हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दो स्टॉक जो है ये हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करते हैं जो कल हम लोगों ने स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या फॉलोअप रहा। ओके, तो बिल्कुल ही फ्री हो जाइए आप लोग। एंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का वीडियो हम लोग थोड़ा छोटा रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प। उसका फंडामेंटल्स भी स्टॉक का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड एक टेक्निकल रीजन भी प्रॉपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो, सबसे पहले कल का हम लोग देख लेते हैं। तो कल का हम लोगों ने बोला था सिरका पेंट्स, ठीक है। तो सिरका पेंट्स किस तरीके से परफॉर्म किया, एक बार सिरका पेंट्स के चार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा सिरका पेंट का वीकली चार्ट। ओके, तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो कि सारे जो है मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर मैं डेली चार्ट इसका ओपन करूं तो डेली चार्ट के ऊपर भी क्या है कि अभी एक एक पैनिक सेलिंग टाइप पैटर्न इस पे बना। ओके, पैनिक सेलिंग टाइप पैटर्न क्या बना, तो ये पैटर्न जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो पैटर्न है। सो ये देखो, यहाँ पे ये जो गिरा ना स्टॉक इस तरीके से ऊपर जाके, ये शार्प सा फॉल, इसको हम लोग पैनिक फॉल कहेंगे। अगर अब ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है, मतलब एक लेवल जो है 492, ठीक है। तो 492 जो है वो सिरका पेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। बिकॉज अगर 492 को ऊपर जाएगा तो ये पैनिक सेलर्स जो है ना, इन सेलर्स के अगेंस्ट में फिर सारे पोजीशंस जाने लगेंगे। एंड फिर ऊपर के जो लेवल्स है वो लेवल्स खुल जाएंगे 650 तक के, ठीक है। तो इसको ध्यान पे रखिएगा, स्टॉक के ऊपर अपना स्टॉप लॉसेस और सारी चीजें लगा के रखिएगा। अपने फंडामेंटल अपना मतलब लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर से चीजों को कंसल्ट करिएगा, तभी जाके आप इन चीजों में इन्वेस्ट करिएगा। ओके, सो ये सारी चीजें रही। जैसा कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लेवल है, यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आया। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुआ, सो ये लेवल क्रॉस होते ही एक और पैनिक सेलिंग आया। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का पैनिक सेलिंग दे रहा है हायर लेवल्स के ऊपर, तो ये एक शो करता है कि मतलब मोमेंटम आ सकता है, आ सकता है मोमेंटम। एंड ये उल्टा भी प्ले कर सकता है, ये उल्टा भी प्ले कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऐसे ठकाठक ठकाठक फॉल होने लगे, बिल्कुल हो सकता है। तो इसी वजह से अपना स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल ही इंटैक्ट रखना। ये मतलब क्लोजिंग बेसिस पे अभी जिस कैंडल के ऊपर है ना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये सिरका पेंट्स के अंदर कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ कहीं, ठीक है। आइडियल स्टॉप लॉस तो 440 के आसपास आसपास रहेगा, बिकॉज ये लेवल है। बट आप लोग यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को यहाँ पे कहीं ना कहीं रखिए एक बार, ठीक है। 465, ठीक है। 465 ये स्टॉप लॉस, बिकॉज हम लोगों को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम खत्म, स्टॉक से ना रिश्ता नाता खत्म, ठीक है। तो ये हो गया सिरका पेंट्स का। सेकंड स्टॉक क्या था, एसपी अपैरल्स। एसपी अपैरल्स अभी कुछ मूव नहीं किया है। सो एसपी अपैरल्स अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। आने वाले समय में ये अच्छा खासा मूव दे सकता है। रीजन क्या है मूव देने का, रीजन है आपके सामने कि स्टॉक के अंदर इस तरीके का डोजी पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस स्टॉक इसके अंदर जो है हमारा स्टॉक, मैं आपको बता दूं ये स्टॉक मेरा पर्सनल होल्डिंग में है। मेरा स्टॉप लॉस 718 है, ठीक है। मेरा एंट्री इधर ही है, 718 के करीब ही है। तो 718 स्टॉप लॉस है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ये। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब आने वाले समय में और कुछ नए स्टॉक, उसका फंडामेंटल्स। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे एक जीई वर्नोवा करके स्टॉक है, ठीक। उस स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्टॉक का जो अगर मैं आपको यहाँ पे नेचर बताऊं, तो स्टॉक है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर का। ओके, सो ये एक फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी है जो इंडिया में वर्क करती है, एमएनसी कंपनी है, ठीक है। अब उसका सामने आप लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स देख रहे होगे। ओके, सो अगर मैं आपको फंडामेंटल्स की बात करूं, सो फंडामेंटल्स कुछ इस तरीके से है इस कंपनी का। इस कंपनी का मार्केट कैप 73,000 करोड़ है। 73,000 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। ओके, मार्केट कैप इसका इतना है। एंड देन आफ्टर अगर इसका पी का बात करें, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 95 के करीब है। एंड फ्री फ्लोट यानी 48% जो शेयर्स हैं ये फ्री फ्लोट है, यानी कि इतने परसेंट शेयर्स में इनका जो है वो ट्रेडिंग होता है। सो अगर मैं फ्री फ्लोट का बात करूं, सो 73,000 करोड़, ओके, एंड टू 0.48,
तो 48% अप्रोक्स 35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पे ट्रेडिंग होता है। ठीक है, 35,000 करोड़ के मार्केट कैप का। ओके, सो ये हो गया। 35 नहीं, मतलब जस्ट माइनस 35, 73 माइनस 35 करोड़, इतने करोड़ का मार्केट कैप पे ट्रेडिंग होता है। अभी बात करें तो कंपनी जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है ना, ये वीसीपी पैटर्न्स बनाते हुए, डारवास बॉक्स बनाते हुए ये ऊपर जा रही है। ओके, बहुत ही हेल्दी टाइप का पैटर्न बना रही है, स्टेयर पैटर्न है। ठीक है, ऊपर जाती है, होल्ड करती है, फिर ऊपर जाती है, बट इसमें भी आपको ध्यान देना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज देखो, आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक के अंदर का क्या जो है, ठीक है, आप लोग कितना भी कोशिश कर लो, हम लोग उस लेवल का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं एज एन प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, बट अल्टीमेटली हमें प्राइस का सुनना है। प्राइस का किस तरीके से सुनेंगे? अब इसका स्टॉप लॉस रहेगा ना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका 2650। ठीक है, 2650 इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, ये लेवल 2650। ओके, अगर अभी करंट लेवल से कहें तो 2650 कितना हो गया? सो करंट लेवल से अप्रोक्स यहाँ पे लाइक अभी कितना चल रहा है, 2875 के आसपास, और 2650। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे 3-6% के अप्रोक्स, 6%, 5-6% के अप्रोक्स तो आपका स्टॉप लॉस है इसके अंदर। ओके, तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का बात करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग में आपको 7% स्टॉप लॉस से ज्यादा एक सिंगल स्टॉक के अंदर नहीं लेना है। एंड उस स्टॉक के अंदर 7% स्टॉप लॉस मैं कब कह रहा हूँ? जब उसके अंदर पोजीशन साइजिंग आपका 30% से कम हो। यानी कि ओवरऑल अगर 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, तो उसके अंदर सिर्फ 30,000 ही डलने चाहिए, तब जाके फिर आपका 7%। समझ गए? तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, सो अब बात करते हैं, यानी तो कितने हो गए, यानी कि 2100 के आसपास हो गए। 7,000, 30,000 पे हम लोग 7% लिए तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान देना है। तो जी वर्नोवा स्टॉक को ध्यान दीजिए। अगर इसका मैं डिटेल में और प्राइस एक्शन एनालिसिस अगर आपको सामने कर दूं, सो इसका जो मेन लेवल्स जो हैं, वो लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं, वो देखो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले सबसे पहले एक लेवल इसका निकल के आ रहा है ये, यानी कि अगर मैं इसका वीकली चार्ट पे देखूँ, देखो कोई भी चीज हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा क्लियरली शो करती है। ठीक है, सो अभी इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल इसका निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं ये लेवल। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा हाई, जो भी फर्स्ट हाई लगता है दैट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, यानी कि ये, ठीक है, ये लेवल लेवल कितना है यहाँ पे, हो गया 291। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो 291 पे आप लोग ध्यान दीजिए, स्टॉक को 291 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ पे देता है कहीं पे, इस तरीके से अगर वीकली क्लोजिंग आ जाता है, सो इट्स मोस्ट फेवरेबल थिंग। ठीक है, अगर यही कैंडल बढ़ के इस तरीके से क्लोजिंग दे दे तो बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में फिर ऊपर जाके फिर इस तरीके से होल्ड करते हुए 3600 का लेवल इसका खुल जाएगा। ठीक है, आप लोग बड़े ही ध्यान से दे सकते हैं। नीचे के साइड में तो स्टॉप लॉस आपको पता ही है, 2690 के आसपास, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ना, एकदम खत्म ही कर देना है। क्यों अच्छा लग रहा है? इस तरीके का जो गैप होता है ना, ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा सा मूव लेकर के आता है। ओके, सो ध्यान दीजिए, इस तरीके का गैप के वजह से ये स्टॉक हमारे रेडार में आ रखा है। मैं इसका अगर फंडामेंटल्स की बात करूं, तो एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ओके, सो फंडामेंटल्स इसका इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको एक बार फंडामेंटल्स डिस्कस कर देता हूँ। सो ये जी वर्नोवा स्क्रीनर डॉट इन पे हम लोग आ गए। सो अब इसका जो कंपनी जो काम करती है, ये ग्रिड सॉल्यूशन, यानी कि पावर ट्रांसमिशन वाले जो भी जितने भी ग्रिड बनते हैं ना, उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। कंपनी का पी रेशियो 95, ROC 54%, जो कि गौर करने वाली बातें हैं। ओके, पैट देखे तो इसका 230 करोड़ का करंट क्वार्टर का निकल के आया है, एंड 14% का रिटर्न ऑन एसेट है, ROA। डेट देखे तो 34 करोड़, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग 51% का है। ओके, सो अब जो कंपनी है ये है ना, ग्लोबल एनर्जी कंपनी है। ठीक है, इसका अमेरिका, यूरोप और इन सभी का यानी कि ये एक इंग्लैंड का कंपनी है। ठीक है,
वहां पे ये मेन उसका इंडियन ब्रांच है ये कंपनी, ठीक है। जैसे OFSS है ना, ओरेकल, OFSS, उसी तरीके से ये भी कंपनी है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसा मैंने आपको बताया, कैम्ब्रिज में है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, मैसाचुसेट्स एंड USA, विथ 75,000 एम्प्लॉयज, मोर देन 100 कंपनीज। तो MNC कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 34% से ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। ओके, अब इसका हम लोग EPS देखते हैं। तो EPS अभी ऑल टाइम हाई 11 EPS चल रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज को देखते हैं, बोरोइंग्स को एक बार चेक करते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो कंपनी के अंदर नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी नहीं है। तो अगर बोरोइंग्स नहीं है कंपनी के अंदर, सो इट्स अ मोस्ट गुड थिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स नहीं होने का मतलब है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी अपने कैश को यूटिलाइज कर रही है ना, लोन नहीं ले रही है अभी, मतलब कैपेक्स नहीं कर रही है। ये भी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कैपेक्स करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन उनके पास होगा ही, कभी कभी लोन से भी कर लेते हैं, कभी कभी खुद ही अपना कैश को यूज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ROC की बात करें तो ROC अभी ऑल टाइम हाई यानी कि 55 पे चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक गौर करने वाली चीजें हैं। ओके, यानी कि कुछ ना कुछ तो अच्छा चीज चल रहा है कहीं ना कहीं। इंडिया के अंदर जो पावर सेक्टर का एक है ना, एक वो बूम भी यहाँ पे चल रहा है, उसके वजह से भी ये चीज देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टेक FII DII की, तो आप देखो कि जून रिसेंट क्वार्टर में स्टेक जो है 1.5% बढ़ के ऑल टाइम हाई 14% के आसपास है, FII स्टेक, ठीक है। कहाँ मार्च 2024 में कितना था, 1.5% ही था, सितंबर में भी 6% था, अब दिसंबर में देखो डबल। तो ये देख रहे हो, स्टेक FII के स्टेक स्टॉक के अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपनी के अंदर DIA स्टेक की, तो DIA स्टेक भले ही थोड़ा कम हुआ है, बट ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर पे यहाँ पे स्टूड हो रखा है, ठीक है। 26%, ये भी कुछ कम नहीं है, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, वो थोड़ा सा देखने वाली चीजें हैं। अब यहाँ पे कंपनी का हम लोग है ना, यहाँ पे देख लेते हैं FII में है कौन कौन, तो वो तो शो नहीं कर रहा है। DIIs में कौन कौन है, तो सारे अच्छे अच्छे नाम है, जैसे निप्पॉन इंडिया है, ओके, SBI भी है, यहाँ पे कोटक भी है, HSBC भी उठा रखा है कंपनी के अंदर, एक्सिस म्यूचुअल फंड भी है। तो जितने भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, सभी ने स्टॉक के अंदर अपना अपना स्टेक ले रखा है। ओके, सो कहीं ना कहीं स्टॉक अच्छा है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रोइंग बिजनेस है, तो स्टॉक को हम लोग यहाँ पे जो चीज है वो चार्ट के ऊपर भी एज इट इज देखने को मिल रहा है। ओके, जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, तो बिल्कुल आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल फाइनेंशियल एडवाइजर से इसको कंसल्ट करके। सो यही था आज का एक सिंगल स्टॉक। स्टॉक का नाम क्या है आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। स्टॉक का नाम है GE वर्नोवा TD। क्या आपको इससे पहले इस स्टॉक के बारे में पता था? नहीं पता था तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में, कि यस आई डोंट नो अबाउट दिस, फर्स्ट टाइम आई एम नोइंग अबाउट दिस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। तो इस तरीके का कुछ आप लिख के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, और इसी तरीके से और नए नए बिजनेसेस और स्टॉक्स को हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।